हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से लिया गया है। और इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल केबल से x इज assumed टू बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद PDF 6x1 x एंड 0 to 1 के बीच में इसकी लिमिट दी गई है। और पूछा गया है कि चेक दैट fx इज़ अ PDF, कि fx बताइए कि PDF है या नहीं है। और सेकंड में पूछा गया है कि डिटरमाइन a नंबर b सच दैट x इज लेस देन b इज इक्वल टू px इज ग्रेटर देन b। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमें दिया गया था वो लिख लेते हैं। हमें एक PDF दिया गया है जो कि दिया है 6x1 x और इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है 0 और 1 के बीच में। अब हम बात करते हैं कि ये PDF है या नहीं है। तो PDF चेक करने के लिए सबसे पहले हमें 0 to 1 के बीच में इंटीग्रल करना पड़ता है fx का। और अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो ये PDF कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं कहलाएगा। तो बस ये जो लिमिट दी है यही यूज़ करना है हमें। 0 to 1 हमने रखा है इंटीग्रल में और जो क्वेश्चन में दिया गया है वही रखना है। और 0 to 1 और 6x1 x इज़ इक्वल टू 1 और रिस्पेक्टेड में हम dx करेंगे। और इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करना आता होगा कैसे करना है इसको। 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको और x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आ चुका है और dx इज़ इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं इसके इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल करने पे ये आ चुका है और इसकी जो लिमिट्स हैं वो लिख देते हैं 0 to 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 1/2 माइनस 1/3 इज़ इक्वल टू 1 और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यह एक PDF है। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि x इज़ लेस देन b, x इज़ ग्रेटर देन b, यह पूछा गया है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो लिमिट्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर लिमिट दी है b, उससे छोटी लिमिट जो कि क्वेश्चन में दी गई थी 0, और यहाँ पे स्मॉल लिमिट है b इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ से 1 तक गई है। अब हम इसमें अपने फंक्शन को रखेंगे, देन उसके बाद इसका हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। फंक्शन जो दिया है वो दिया है 6 जो कि एक कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको बाहर रखा है। और नीचे 0 है, ऊपर b है और इसके बाद x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू करने पे ऐसे ही सेम यहाँ पे 6 बाहर और b यहाँ पे आएगा और 1x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके इंटीग्रेट करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to b इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड b टू 1। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी b स्क्वायर अपॉन 2 b क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू, ये तो आ जाएगा अपना 1/2 1/3 माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b क्यूब अपॉन 3 देन इसको पूरा जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 3b स्क्वायर माइनस 2b क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b क्यूब, फिर 4b क्यूब
माइनस 6b² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2b माइनस 1, 2b² माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1/2। और दूसरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एलिमिनेशन मेथड से तो नहीं सॉल्व होगी, तो हम इसको श्रीधराचार्य मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये श्रीधराचार्य मेथड आपने ज़रूर पढ़ी होगी अपने 10th क्लास में। तो ये b की वैल्यू ये आ चुकी है। तो रियल वैल्यू यही है हमारी, b इज इक्वल टू 1/2, जो कि लाई करती है 0 to 1 के बीच में। तो करेक्ट आंसर इज b इज इक्वल टू 1/2।